Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है SPDF। आपके सिलेबस में नहीं है, कक्षकों की आकृति। आप पहले भी इनको पढ़ चुके हैं, रिवीजन करते हैं। एस कक्षक, एक्स कक्षक की आकृति गोलीय होती है। 3 डायमेंशन में गोलीय दिखेगी, लेकिन 2 डायमेंशन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर्कल के रूप में है। एस कक्षक के लिए कोणीय क्वांटम संख्या एल का मान 0 होता है। एस कक्षक गोलीय सममिति के होते हैं। इनका आकार मुख्य क्वांटम संख्या एन के बढ़ने पर बढ़ता है। त्रिविम आकाश में अदिशात्मक होते हैं और सभी दिशाओं में गोल रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें कागज पर एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जो द्विविमीय रूप है। वास्तव में त्रिविम या रूप में गोलाकार सममिति के होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, कोशिश की आपको समझाने के लिए कि ये गोले की तरह दिखे, क्योंकि इसमें एक्स एस वाई जेड अक्षर दिखाई दे रही है। ये 1s है, 2s की आकृति और बड़ी होगी, 3s की आकृति और बड़ी होगी। एस कक्षक गोलाकार रूप में यह प्रदर्शित करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 95% तक है। 1s कक्षक के चारों ओर गोलाकार रूप में सभी और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, जबकि 2s कक्षक में के लिए नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। इसे नोडीय पृष्ठ कहते हैं। इस कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठों की संख्या ध्यान रख दीजिए। 1s में आपके नोडीय पृष्ठों की संख्या नहीं होगी, लेकिन उससे ऊपर 2s 3s में नोडीय पृष्ठों की संख्या n-1 से प्रदर्शित करती है। n बराबर 1 के लिए 0 होगी, जबकि n बराबर 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, इस तरह से बढ़ती जाएगी। जहां n मुख्य क्वांटम संख्या 1s 2s 3s 4s कक्षकों की ऊर्जा व आकार बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार दे सकते हैं। इनके बढ़ते हुए क्रम 1s 2s 3s 4s एस कक्षक है। आप पहले भी पढ़ चुके हो और ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें बता दिया आपको। पी कक्षक या पी ऑर्बिटल्स। पी कक्षक 3 है, px py pz। सबसे पहले 2px 2py 2pz, फिर उसके बाद में बढ़ते जाते हैं। जब मुख्य कोश का न्यूनतम मान 2 हो तो 1 L के मान 0, 1 और -1 होने पर P कक्षक उपस्थित होगा। P उपकोश के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या ml के 3 मान होंगे, 1, 0, 1 और -1, जो 3 P कक्षकों px और py और pz को प्रतिष्ठित करते हैं। px का मतलब है x अक्ष के सापेक्ष, है ना, और py का y अक्ष के सापेक्ष, z का z अक्ष के सापेक्ष। अब क्या है, आप p अक्षक की आकृति प्रायिकता वितरण वक्र द्वारा वितरण वक्र के आधार पर डिम्बलाकार के समान होती है। डंबल होती है, डंबल की शेप आपने देखी होगी, जिसकी 2 पालियां होती है। तीनों पी कक्षक नाभिक के चारों ओर 3 अक्षों पर अभिविन्यसित होते हैं, अलग अलग पे। अगर हम px की बात करेंगे तो px होगा आपका जैसे ये pz है, तो ये z अक्ष, एक पॉली z अक्ष में नीचे और एक ऊपर की होगी। ये जो x और y अक्ष जो तल बनाते हैं, इसके एक ऊपर होगी z अक्ष के अनुरूप और एक नीचे होगी। इसी तरह px में देखें तो px में x अक्ष के सापेक्ष एक पॉली प्लस x में और एक माइनस x में होगी, जो कि yz तल के ऊपर नीचे होगी। इसी तरह से py अक्ष में देखें तो एक पॉली y प्लस y अक्ष की तरफ होगी और दूसरी माइनस y अक्ष की तरफ होगी, जो कि xz अक्ष के ऊपर नीचे होगी। एक पॉली ऊपर होगी, एक नीचे होगी। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर p कक्षकों का आकार व ऊर्जा दोनों में वृद्धि होती है। p कक्षक की दोनों पोलियां के मध्य एक स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, जो सेंटर में दिखाया जाए। इसे नोडीय तल कहते हैं। p कक्षकों के लिए नोडीय तलों की संख्या 1 होती है। हर p कक्षक के लिए एक नोडीय तल होता है। आप चित्र में देख सकते हैं px py pz
आप जेड का मतलब आप समझ जाना कि जेड अक्ष पे है इसकी पॉली, जेड प्लस ऊपर और माइनस जेड पे ही, और एक्स वाई तल को के ऊपर जेड अक्ष के अनुरूप और इनकी आकृति होगी। डी कक्षक, डी कक्षकों की संख्या 5 होती है, आप जानते हैं। इसकी संख्या, क्योंकि इनके चुंबकीय क्वांटम संख्या ml के 5 मान होते हैं, 2 से -2 तक, 2 1 0 -1 -2। डी कक्षक के लिए कोणीय क्वांटम संख्याओं का मान 2 तथा मुख्य क्वांटम संख्याओं का न्यूनतम मान n बराबर 3 होता है। 5 कक्षकों की क्रमशः dxy, dyz, dxz, जो कि आपके तल के अनुरूप होते हैं, xy, yz, और dxz जो कि तल में होते हैं, और दो डिफरेंट होते हैं, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर से लिखा जाता है। आप देखिए, सबसे पहले dz स्क्वायर के अतिरिक्त सभी डी कक्षकों की आकृति द्विडंबलाकार होती है, मतलब 2 डंबल होते हैं, एक इधर एक इधर। आप देखो चारों में है, लेकिन जेड स्क्वायर में क्या है, सिर्फ एक सिंगल डंबल है और एक वलय है। dxy, dyz और dxz में दोनों पालियां अक्षों के मध्य 45 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित होती है। आप देखिए इन्हें। अब dxy की बात करूंगा तो आप जेड अक्ष के परपेंडिकुलर समानांतर x और y है, ओ परपेंडिकुलर लंबवत x और y जेड का अक्ष है। तो तल की बात करते हैं हम xy तल की। xy तल में x और y के मध्य इसकी पॉली एक इधर होगी, दूसरी -x -y की तरफ होगी। इसी तरह दूसरी xy ये होगी जो कि xy तल में होगी। इसी तरह से dxz एक जेड तल में होगी दोनों पोलियां। इसी तरह dz dyz yz तल में होगी, है ना। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की दोनों पोलियां अक्षों के पर अभिविन्यासित होती हैं। यह ध्यान रख देना कि ये अक्षों के मध्य होती है 45 डिग्री पर, जबकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होती है, होती है आपके x और y अक्ष पर होती है दोनों पोलियां। आप और dz स्क्वायर पे द्विडंबल न होकर सिंगल डंबल होता, जबकि बीच में वलय पाई जाती है, सकेंद्रीय वलय पाई जाती है। 3D, 4D और 5D कक्षकों की ऊर्जा व आकार का क्रम इस प्रकार होता है, 5D, 4D, 3D। अर्ध व पूर्ण भरे कक्षकों का स्तर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले कक्षकों की स्टेबिलिटी अन्य कक्षकों से ज्यादा होती है, कारण सममित होने की वजह से आप पढ़ लीजिए। अर्ध भरे कक्षक P3, D3, F7, पूर्ण भरे कक्षक P6, D10 और F14 अन्य कक्षकों से अधिक स्थायी होते हैं। इसके कारण है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में प्रवेश करते हैं तो समान आवेशों के कारण अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, जिससे युग्मन के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिससे अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण नहीं होता तथा स्थायित्व बढ़ जाता है। अर्ध भरे कक्षक परमाणु या आयन को सममित बना देते हैं, जिससे इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के लिए स्थानीयकरण ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, कक्षकों का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस पे ध्यान देना। दूसरे शब्दों में भी समझा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में अर्धपूर्ण हाफ फील्ड, जैसे P में 6 होने चाहिए तो P6 या P3 भरे हुए कक्षक हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाले कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षकों के कारण 2 कारण हैं। यदि कोई कक्षक अर्धपूर्ण और पूर्ण
पूर्ण भरा हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसमें समान ऊर्जा वाले समस्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण सममित है, जबकि आंशिक भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण असममित है। तो सममितता जहां भी होगी वहां स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व में कमी आ जाती है इस कारण, जहां असममित वितरण होगा इलेक्ट्रॉन का। सेकंड कारण आप लिख लीजिए, एक परमाणु में विद्यमान समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। समान ऊर्जा वाले, ध्यान देना, अगर समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, एक परमाणु में विद्यमान समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता रहता है। इस प्रक्रम में थोड़ी ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि तंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है। अतः अगर अर्धपूरित है तो पांचों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होंगे, वो समान है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने के कारण स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण भरे हुए में भी आपस में आदान प्रदान की अधिकतम संभावना रहती है, फलतः ये कक्षक अधिकतम स्थायित्व वाले होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर चर्चा करेंगे। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए क्रोमियम के 24 के इलेक्ट्रॉन को 3D कक्षक में जाना चाहिए, जो आउटर मोस्ट है उसको 3D कक्षक में जाना चाहिए। इसका विन्यास होना चाहिए, हो जाएगा 3D4s2, 3D4 4s2, ये 4 है ना, 3D4 भी है और 4s2 भी है ना, इसे ठीक कर लेना। किंतु D4 3D4 और 4s2, किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका विन्यास होता है 3D5 और 4s1, 3D5 4s1। और इसका कारण क्यों है? क्योंकि इसमें और इसमें देखें तो आप D भी हाफ फील्ड है और S भी हाफ फील्ड है, दोनों हाफ फील्ड होने के कारण इसका स्थायित्व तो ज्यादा होगा। यहाँ 4s2 में S2 तो फुल फील्ड है, लेकिन D4 क्या है कि इसमें सममितता नहीं है। इसका कारण ये है कि 3D और 4s की ऊर्जाओं का बहुत कम अंतर होता है। एक कारण तो ये है कि इतना कम अंतर होता है कि तो ये क्योंकि होता ये है कि 3D कक्षक में चौथा इलेक्ट्रॉन आने के बाद 4s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आ जाता है। ऐसा होने से 3D व 4s दोनों ही कक्षक अर्धपूर्ण तथा आधे भरे हुए हो जाते हैं, जिससे यह स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में दूर दूर होते हैं, अतः उनमें कौलंबिक प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ऐसे समानांतर चक्रण वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण ऊर्जा में कमी आती है। उनके मध्य संभावित विनिमय निर्देशांकों और प्रति सेट विनिमय ऊर्जा, कुल मिलाकर आपकी ऊर्जा में कमी आती है, और जिसका फर्क उनके स्थायित्व में पड़ता है। धन्यवाद, थैंक्स, स्टे सेफ। आज का टॉपिक